हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि सीबीएसई में आते हैं, कई बार देखे गए हैं पेपर में, और जो कि आपके लिए 17 फरवरी को जो आपका पेपर है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे बेसिक का पेपर हो, चाहे बेसिक मैथ का पेपर हो या स्टैंडर्ड का हो, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। इन क्वेश्चंस का सेम पैटर्न है करने का, बस यहाँ के नंबर्स ही चेंज होते हैं। ये जो नंबर्स गिवन है बेटा, यही नंबर्स चेंज होते हैं जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। लुक इट केयरफुली। सोल्यूशन, सबसे पहले आप क्या करेंगे, बोर्ड की कॉपी में सोल्यूशन पुटअप करेंगे। पुटअप किया एंड देन जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनको बहुत ही केयरफुली इसको लिखेंगे। देन आप ये ऑब्जर्व करेंगे इन पूरे टर्म्स में एडिशन के एक साइड, एडिशन के दूसरे साइड क्या चीज कॉमन है। आप देखेंगे कि ये तीन नंबर्स तीनों के तीन मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे एक नंबर है 13। ये जो नंबर अकेला लिखा है यही नंबर कॉमन है, क्योंकि 13 यहाँ भी इस टर्म में भी है और 13 सेकेंड टर्म में भी है। टेक आउट 13 एज ए कॉमन। जब आप 13 को कॉमन लेंगे देन यू विल गेट 17 इंटू 11 इंटू 1। 1 इज वाई, क्योंकि आपने 13 कॉमन ले लिया, प्लस 13 के प्लेस पे 1। 13 मल्टीप्लाई, नाउ 7 इंटू 11 77 प्लस 1। नाउ यू गेट 13 इंटू 78 हियर। अगर आप क्या करें, जो हमको गिवन नंबर, अगर इसको सॉल्व करें तो आपको एक क्या मिलेगा, पर्टिकुलर नंबर मिलेगा। आप समझें कि चाहे उस नंबर को हम इस दो नंबर्स के प्रोडक्ट में, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बट हमको इसको क्या शो करना है, इट इज अ कंपोजिट नंबर। आप क्या करते हैं, एग्जाम में इतना भी छोड़ कर आ सकते हैं, बट आपको नंबर क्या मिलेंगे, आधा नंबर काट लिया जाएगा। क्यों? जब तक हम इसको ये शो ना कर दें कि वाई दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। शो यहां पर काम आती है कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स अदर देन वन एंड नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर क्या होता है, हो सकता है कि मेरा सोल्यूशन आपको बड़ा लगे, लेकिन कोई बात नहीं, जिसके आप क्या करें, कॉन्सेप्ट सीखें, कोई बात इसलिए नहीं। मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। दो से ज्यादा फैक्टर मतलब अगर आपके पास 1 एज अ फैक्टर है, नंबर इटसेल्फ एज अ फैक्टर है, अगर इन दोनों के अलावा अगर कोई भी तीसरा नंबर मिलता है, थर्ड नंबर, तो वो नंबर कैसा हो जाता है बेटा, कंपोजिट नंबर। यहां पर 1 भी इसका फैक्टर है और 13 भी इसका फैक्टर है और 78 भी इसका फैक्टर है। दैट इज वाई दिस नंबर इज नोन एज अ कंपोजिट नंबर। in the end we will write last line. So the given number has 13 as a factor other than 1 and the number itself. So 7 into 11 into 13 plus 13 are composite number. Now the concept is over. हमने प्रूव करके दिखाया कि ये नंबर क्यों एक कंपोजिट नंबर है। अब इसी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। मतलब ऐसा ही एक क्वेश्चन हम फिर से देखने वाले जिसमें आपका और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चन सिमिलरली एक ही पैटर्न पर किए जाते हैं। यस, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि सेम एज है। हमने क्या चेंज किया है, हमने बस एक ये पैटर्न चेंज किया है, बट क्वेश्चन हमारा अभी भी वैसा का वैसा ही है। शो दैट इट इज अ कंपोजिट नंबर एंड वाई, एक्सप्लेन इट। हम इसको इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइप है सीबीएसई बोर्ड के पूछने का। सीबीएसई बोर्ड 3 तरह के क्वेश्चन पहले चैप्टर से पूछता है। एक होता है सबसे बेसिक एचसीएफ एलसीएम निकालने का। सेकंड होता है प्रूव दैट इट इज अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल और रेशनल। एक और मैंने दे रखा है कि प्रूव दैट 5/2 माइनस अंडर रूट 3
उसी के जैसा उसकी हेल्प से कैसे किए जाएंगे। एंड द थर्ड टाइप इज हेयर, हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर एंड हाउ विल प्रोसीड इट। नाउ सोल्यूशन, मैंने जैसा बताया कि आपको काम एक ही करना है। सबसे पहले इस नंबर को नोट डाउन करते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। लुक एट दिस नंबर केयरफुली, दिस नंबर एंड दिस नंबर। कैसे देखते हैं, हम वहां पर पॉइंट आउट करते हैं जहां पे प्लस लगा होता है। प्लस से सारे नंबर इस साइड के कैसे हैं, मल्टीप्लाई में, और प्लस से इधर वाले सारे नंबर कैसे हैं, एक ही नंबर दिया है। तो हमारी ये दो टर्म होते हैं जहां पर हमारा प्लस या माइनस लगा होता है, प्लस या माइनस टर्म्स डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म ये रहा। अब इस फर्स्ट टर्म में क्या कौन सा नंबर है, और एक सेकेंड टर्म में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में है, तो वो नंबर है 5। 5 देखिए यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। जब भी हम 5 को कॉमन लिया तो रिमेनिंग पोर्शन इज 7 इंटू 6। अब जब 5 निकल गया तो बचा कितना, 1 लिखने की नीड नहीं है, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 ऑल्सो। नाउ यू कैन कैलकुलेट कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। जब मैंने इसको अभी कैलकुलेट करके देखा, ये मैंने करके रखा है, ये आपके लिए होमवर्क है, इट्स कैलकुलेशन, इट इज योर होमवर्क। नाउ 5 इंटू इसकी कैलकुलेशन आती है 1008 प्लस 1। आप ट्राई कीजिएगा, आपको इसको रटने की कोशिश मत कीजिएगा। तो इतना आ जाएगा 5 इंटू 1008 इंटू 8 प्लस 1, इट विल बिकम 1009। मतलब हमने क्या किया, फिर से पूरे के पूरे नंबर को दो नंबर्स के मल्टीप्लाई में शो कर दिया। दैट मीन्स 5 एंड 1009 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर। अगर 5 और 1009 तो इस नंबर के और दो फैक्टर निकल आए ना। हम क्या प्रूव करना चाहते थे, कंपोजिट, यही तो हम चाहते थे कि एक ऐसा नंबर मिल जाए जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, तो वो क्या बोला जाता है, एक कंपोजिट नंबर बोला जाता है। अगेन वी विल राइट द थ्योरी अगेन। सो द गिवन नंबर हैज, हम यहाँ पे जरूरी नहीं कि पहला वाला ही नंबर लिखें, आप 1009 भी लिख सकते हो, हैज 5 एज अ फैक्टर other than 1 and the number itself, by the number itself. So 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite नंबर। हो सकता है आपको इसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इस तरीके के 2 या 3 क्वेश्चंस की वीडियो और अपलोड कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन।